हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पे। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं या जो क्वांटिटी फिजिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, दोस क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एज ए एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजरमेंट भी करना है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसे हमें मेजर करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक रेफरेंस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेटा होना चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर करके फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, या आप कह सकते हो रेफरेंस। हाँ, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, या आप कह सकते हो कि रेफरेंस ऑफ एनी फिजिकल या ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज, पहले तो आप ऐसे लिख लो, इतना समझो। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसको हम स्टूडेंट्स यूनिट कहते हैं। जिसके साथ अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर कर लूं, ठीक है ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मुझे मेजरमेंट करना है उसको मैं यूनिट के साथ कंपेयर करता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको अपनी इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक यहां पर एक रॉड रखी है, ये रॉड रखी है, ठीक है, और इस रॉड की स्टूडेंट्स जो लेंथ है वो मुझे मेजरमेंट करनी है। लेंथ मुझे मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि मैं सबसे पहले एक 1 मीटर की रॉड लेकर आऊंगा। 1 मीटर की रॉड, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इस 1 मीटर की जो रॉड है उसको मैं यहां पे लाके रखूंगा। तो ये सबसे पहले 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। फिर इस वाली रॉड को उठाकर मैं यहां पे रख दूंगा, तो ये अगेन 1 मीटर बनेगा। और इस तरीके से फाइनली आप देखोगे कि ये जो रॉड है उसकी लेंथ आपको मान लेते हैं कि 5 मीटर मिली है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं यहां पे स्टूडेंट्स क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू एन, मतलब कि नंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड यूनिट, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह सकते हो, यूनिट ही बोलो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इस केस में क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ हो गई, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5, एन की वैल्यू, और मीटर क्या हो गया स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये था आपका स्टैंडर्ड यूनिट। 1 मीटर क्या स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड यूनिट। तो आपको इस रॉड की लेंथ कितनी मिल गई स्टूडेंट्स? एल इक्वल टू 5 मीटर। कहने का मतलब मैंने 1 मीटर जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है उसको मैंने 5 टाइम्स इस वाली रॉड के साथ कंपेयर किया है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो मुझे इस रॉड की लेंथ मिल गई 5 मीटर। ये जस्ट एग्जांपल था स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट आपको यह समझना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए मैं उसको किसी भी एक स्टैंडर्ड डेटा के साथ कंपेयर करता हूं और वहां से मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि मेजरमेंट या दोज क्वांटिटी इज independent to any other physical quantity, independent to any other physical quantity। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना एक थ्योरी नोट्स और एक वर्कशीट, और भी बहुत सारी वर्कशीट होंगी, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं यूनिट एंड मेजरमेंट पे, तो मैं आपको एक थ्योरी नोट्स जो इस चैप्टर से रिलेट करती होगी और एक वर्कशीट सेंड करूंगा जिसको हम यहां पर क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके लेक्चर एंड होने के बाद, या यूं कहूं कि चैप्टर एंड होने के बाद, स्टूडेंट्स मैं आपके को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी एक वर्कशीट सेंड करूंगा, और वो वर्कशीट आप घर पे सॉल्व करिएगा। उनमें जो भी डाउट्स आएंगे वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो क्वेश्चंस के नंबर सेंड कर दीजिएगा, तो वो जो भी डाउट्स हैं उनको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आप बस उतना ही फोकस करो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो भी थ्योरीज यहां पर मैं लिखवा रहा हूं उनको नोट्स बनाते जाओ, बट डोंट वरी, इसके एक वर्कशीट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, और थ्योरी नोट्स भी। तो आते हैं टॉपिक पर कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती। इसके लिए मैंने कहा कि दोज क्वांटिटी which independent to any other physical quantity, which independent to any other physical quantity। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, है ना, तो जैसे कि लेंथ, ये इंडिपेंडेंट है, इसका अगर आप फंडामेंटल यूनिट देखेंगे तो वो एल होगा, ठीक है, सॉरी एल से तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, मीटर। अगर स्टूडेंट्स मैं मास की बात कर लूं, मास, ठीक है स्टूडेंट्स, मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम का यूनिट होता है, चलो यूनिट की बात बाद में कर लेंगे, सेकंड होता है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसका यूनिट एम्पियर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं यहां पे। इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, ठीक है, जिसका यूनिट केल्विन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करेंगे बाद में। ये बात हो रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां पर मैटर या अमाउंट ऑफ सबस्टांस भी लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और उसका यूनिट होता है मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, या 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मेजरमेंट किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। स्टूडेंट्स, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट भी होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि प्लेन एंगल, ठीक है, और सेकंड है स्टूडेंट्स सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड
सॉलिड एंगल। स्टूडेंट जो प्लेन एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लेन एंगल होता है, उसका फॉर्मूला में डायरेक्टली लिखता हूं स्टूडेंट्स, आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल जिसको कुछ इस तरीके के ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ रेडियस। इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देखो स्टूडेंट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं, है ना, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो आप कह सकते हो दोज फिजिकल क्वांटिटी which is depend on any other, which depend on any other physical quantity, any other physical quantity। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स, अब स्टूडेंट्स फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर। जैसे अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फोर्स का जो यूनिट होता है, सबसे पहले तो यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स का जो, अच्छा चलिए बाद में बात करेंगे, यूनिट की बात बाद में करेंगे। अब आप इतना देखिए स्टूडेंट्स, जो फोर्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मास की बात करनी पड़ेगी और एक्सीलरेशन की बात करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर मुझे मैं बात वेलोसिटी की कर लूं, ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और टाइम का भी यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसी तरीके से अगर मैं बात एक्सीलरेशन की कर लूं, तो स्टूडेंट्स जो एक्सीलरेशन होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट्स समझो, एक्सीलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेलोसिटी और टाइम का डिस्कशन करना होगा। वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से आप एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन कर पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स मुझे एक बात आपको और बतानी है कि देखो स्टूडेंट्स, हम 11th के बच्चे नहीं है ना, हम रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेसिक हमें पता है, तो इसके लिए यहां पर हम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम जल्दी से जल्दी थ्योरीज को कंप्लीट करके एप्लीकेशन पर आएंगे, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी मैंने ये बात आपको कह दी थी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ वॉच लगाकर आपको एग्जांपल्स करने होंगे, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जस्ट मैं आपकी बेसिक जो कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। रिमेनिंग जो भी कंसेप्ट होंगे वो रिलेटेड टू एमसीक्यू होंगे, उनको एमसीक्यू के साथ हम रिलेट करके सीखेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि थ्योरीज क्या है, उसके बाद हम डायरेक्टली एप्लीकेशन पर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली है, जो कि दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो स्टूडेंट्स, अब इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट पता होनी चाहिए, और यूनिट के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिकली बहुत सारे सिस्टम यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एफपीएस सिस्टम। इन सभी सिस्टम का यूज करके स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो एफपीएस क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ का यूनिट होता है। एफपीएस लेंथ का यूनिट है। ठीक है, पाउंड मास का यूनिट है, और एस ये है टाइम का यूनिट। ठीक है, फुट, एफ का मतलब फुट, ये है पाउंड, और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में मास को हम पाउंड से मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को हम फुट से मेजरमेंट करते हैं, सेकंड को हम सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है उसको सेकंड से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और सिस्टम था स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब स्टूडेंट सीजीएस में क्या होता था कि ये सेंटीमीटर होता था, सेंटीमीटर। जी फॉर ग्राम, अभी आप समझने की कोशिश करो, और एस मतलब सेकंड। तो जो सेंटीमीटर है ये लेंथ का यूनिट हो गया, ग्राम स्टूडेंट्स जो है ये मास का यूनिट हो गया, और सेकंड ये टाइम का यूनिट हो गया। ठीक है, कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। इसी तरीके का स्टूडेंट्स एक और सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में स्टूडेंट्स जो एम है ये मीटर है, और के क्या है? किलोग्राम, और ये है स्टूडेंट्स सेकंड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स समझो, मीटर किसका यूनिट हो गया? मीटर हो गया लेंथ का यूनिट, किलोग्राम हो गया मास का यूनिट, ठीक है, और सेकंड हो गया टाइम का यूनिट। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं मैं, मीटर लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है, ठीक है, और सेकंड टाइम का यूनिट है। और इस तरीके से कुछ सिस्टम बने थे। अब ये जो सिस्टम थे सभी जगह पर अलग अलग थे। तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक्चुअली श्योर तो नहीं, बट आई थिंक 1967 में एक इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग हुई, और वहां पर एसआई यूनिट बनाए गए। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट लिए गए। कितने यूनिट लिए गए? 7 फंडामेंटल यूनिट को कंसीडर किया गया, और 2 सप्लीमेंट्री, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया है, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट को भी कंसीडर किया गया, और पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार मैं फिर से उनके नाम आपको बता दूं। मास का यूनिट केजी कंसीडर किया गया, जिसका डायमेंशन एम था, एम है डायमेंशन। लेंथ का यूनिट स्टूडेंट्स क्या कंसीडर किया गया? मीटर, जिसका डायमेंशन है एल, ये डायमेंशन है, डायमेंशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद बात आती थी टाइम का यूनिट स्टूडेंट सेकंड कंसीडर किया, और डायमेंशन टी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, और डायमेंशन आई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, और जो इसका डायमेंशन है, बहुत सारी बुक में थीटा लिखा होता है, लेकिन बहुत सारे बुक में टी भी लिखा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसका यूनिट होता है मोल, और इसका डायमेंशन भी इस तरीके से लिख सकते हैं मोल, सॉरी ये ई यहां पर है, ये ऐसे है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी आपकी, जिसका यूनिट होता है सीडी कैंडेला, और इस तरीके से लिख लिया जाता है डायमेंशन को, कैंडेला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। सप्लीमेंट्री जो यूनिट होती है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, और ये उनके डायमेंशंस है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिनकी बेस पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास एंड एक्सीलरेशन पे। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स वो हो जाएगा केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये एक एग्जांपल था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स मैं आपके सामने, चार्ज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स I इंटू टी, I फॉर करंट और T फॉर टाइम। तो स्टूडेंट जो चार्ज है उसको मैं यहां पर Q से रिप्रेजेंट करूंगा। चार्ज, अब देखिए करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो यहां पर हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आप इसको कह सकते हो कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एसआई यूनिट भी है। ठीक है, एसआई यूनिट वही होते हैं जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे भी आप एक बार। ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ के कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो उसमें होता है 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्मी मीटर, उसमें स्टूडेंट्स 10 की पावर -15 मीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर यानी कि 1 pm, 10 की पावर -12 मीटर। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स। 1 mm यानी कि आप कह सकते हो कि मिलीमीटर, 1 mm इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 cm इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़े यूनिट पर भी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 लाइट ईयर। अब स्टूडेंट्स कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। तो लाइट ईयर स्टूडेंट्स किसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का। 1 लाइट ईयर का मतलब यह होता है डिस्टेंस ऑफ लाइट, डिस्टेंस ऑफ लाइट कवर्ड इन 1 ईयर इन वैक्यूम। आपसे यह कहा जाता है कि सपोज करो कोई भी लाइट है या रे ऑफ लाइट है, ठीक है,
वो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, कहां पर, वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। समझ में आई बात? लाइट अगर एक साल में, अगर लाइट एक साल तक कोई भी रे वैक्यूम में कंटिन्यू ट्रैवल करती रहे, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट्स, उसी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू, आप फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं ऐसा, 365 डेज। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड है ये स्टूडेंट्स, ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है स्टूडेंट्स, तो उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेज को सबसे पहले आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां पर सेकेंड है, यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 लाइट ईयर 365 डेज है। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी किस में आ गया स्टूडेंट्स, सेकेंड में। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं तो आपको समझ में आए। तो देखो स्टूडेंट, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां पर सेकेंड से सेकेंड कैंसल हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर जो मिलेगा स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यानी लाइट एक साल में अगर वैक्यूम में ही कंटिन्यू ट्रैवल करती रहे, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, 1 AU, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या होता है, ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ से सन की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी किसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का यूनिट है। और 1 AU इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1.5 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और यूनिट है, बात करते हैं 1 पारसेक। पारसेक का मतलब होता है पैरालिटिक सेकेंड। ठीक है, पैरालिटिक सेकेंड। तो 1 पैरालिटिक सेकेंड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। जैसे मान लीजिए यहां कहीं पर सन है, और यहां कहीं पर स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि अर्थ है E, और आपको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सपोज करो अर्थ यहां से चलकर और यहां पर आ गई, इस तरीके से ऐसे अर्थ यहां पर आ गई। ठीक है, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो 1 सेकेंड होना चाहिए। तो ये वाला जो आर्क है, इस वाले आर्क को ही हम कहते हैं 1 पार सेकेंड। समझ में आया? अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स 1 AU। 1 AU। अब अर्थ इस वाली पोजीशन से, ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, यहां से चलकर इस वाली पोजीशन पर पहुंच गया, यानी पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पर पहुंच गया, और वो कुछ इस तरीके से पहुंचे कि यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो 1 सेकेंड हो। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इसको स्टूडेंट्स एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि और बेटर समझ में आए। देखो स्टूडेंट्स, 1 डिग्री, या आप इस तरीके से लिख सकते हो,
इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। और 1 डिग्री में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो पाई बाई 180 रेडियन। तो आप कह सकते हो कि 1 मिनट में पाई डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई 60 रेडियन हो जाएंगे। और 1 मिनट में स्टूडेंट्स 60 सेकेंड होते हैं, तो इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60। तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 रेडियन। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यूनिट कन्वर्जन है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको यहां पर 1 पर सेकेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है, 1 पर सेकेंड, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और आपको अगर आर्क फाइंड आउट करना है तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स यहां पर, आर्क इक्वल टू हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई रेडियस, थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। अब स्टूडेंट्स देखो आर्क क्या है आपका? आर्क की जगह पर आप लिख लीजिए पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड। और थीटा कितना है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड। थीटा कितना है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के प्लेस पर आप रखिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 3600। और स्टूडेंट जो रेडियस है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। राइट ना स्टूडेंट्स? ओके। और इसको स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो आपको जो राइट डेटा मिलेगा स्टूडेंट्स वो होगा 3.26 लाइट ईयर। यानी कि फाइनली आपको ये जो डेटा मिलेगा वो होगा 3.26 लाइट ईयर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट डेटा आपको मिलेगा 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास की बात कर लेते हैं। मास के लिए जैसे अभी हमने लेंथ के लिए बात की थी ना, वैसे मास के लिए बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स 1 AMU नाम सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना। एक एटॉमिक मास में कितना मास होता है स्टूडेंट्स? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसी तरीके से अगर 1 ये ME क्या, मैं आपको लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। और ये एक इलेक्ट्रॉन का मास में लिख रहा हूं यहां पे 9.18 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन MP वो होता है स्टूडेंट्स 1.675 10 की पावर -27 kg। इसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn 1.679 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 क्विंटल, अगर कहीं पे 1 क्विंटल लिखा हो तो आप समझ जाओ 100 kg की बात की गई है। 1 मैट्रिक टन, अगर ये यूनिट लिखा हो तो आप समझ जाओ 1000 kg की बात की गई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो सबसे हैवी होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास वो होता है स्टूडेंट्स चंद्रशेखर, चंद्रशेखर
शेखर लिमिट, CSL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 CSL यानी कि 1 चंद्रशेखर लिमिट में कितना मास आता है, तो वो होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। जितना भी मास स्टूडेंट्स सन का है उसका 1.4 टाइम्स द मास ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, जो कि अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स होता है 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम टाइम के लिए बात कर लें, टाइम के लिए कि टाइम के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज किए जाते हैं वो क्या है, और कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि मास का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट। टाइम का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है पैरा सेकेंड। ठीक है, क्या सॉरी पार सेकेंड होता है, क्या होता है, पार सेकेंड। लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट है, मास का सबसे बड़ा यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ऐसे आप बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम के लिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स जो टाइम होता है इसमें जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स 1 सेक का मतलब होता है 10 की पावर -8 सेकेंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ध्यान रहे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ईयर, 1 ईयर का मतलब क्या होता है, टाइम रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द सन, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है 365 डेज या 2.5 डेज, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं लुनार ईयर की बात करूं, नहीं सॉरी लुनार मंथ होता है ना, लुनार मंथ, तो ये वो टाइम होता है स्टूडेंट्स, लुनार मंथ वो टाइम होता है जिस टाइम के ड्यूरेशन में मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। टाइम रिवॉल्विंग मून अराउंड अर्थ कितना होता है, 1 लूनार मंथ इक्वल टू होता है 27.3 डेज। यानी मून को अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है स्टूडेंट्स वो होता है 27.3 डेज। ठीक है, आगे आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं पता ही होगा, नो डाउट डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इसको। 1 डे इक्वल टू 23.56 आवर्स, इस तरीके से होता है। 23 आवर्स 56 मिनट होते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं 23 आवर्स 56 मिनट, जो कि अप्रोक्सीमेट हम 24 आवर्स कंसीडर कर लेते हैं। 1 आवर्स में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं टाइम के, उन्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें भी नोट कर लेना है। एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ, नोट्स लिखते जाओ, जो भी बातें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स को उनको नोट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कि थोड़ी सी चीजें फास्ट हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स मैं ऐसी उम्मीद के साथ चल रहा हूँ कि देखो आप 11th के बच्चे नहीं हो कि जहां पे मुझे हर चीज बिल्कुल जीरो से जाके बतानी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटेड टू टॉपिक, वो कभी ना कभी आपने जरूर पढ़ा हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि हम इस ईयर में हमें 11th और 12th दोनों ही चैप्टर या दोनों के ही सिलेबस एक साथ कवर करने हैं। थ्योरीज प्लस एमसीक्यूज
और मैंने पहले भी कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को कवर करना है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। एक और चीज, थ्योरीज जो आपकी होती हैं नो डाउट आपका कंसेप्ट क्लियर करती हैं, लेकिन इस बार मैं रिपीटर बैच की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो इस बार आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देनी है कि वहां पर पूरा डेरिवेशन आपको रट के जाना है। आपको बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ वैल्यूज को ही याद रखना है जिनका यूज एमसीक्यू में होगा। क्लियर है? तो मेन जो कंसेप्ट है आप उसको समझने पर फोकस करिए, समझने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड या आप में डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।